दोस्तों आज की वीडियो ना काफी हेल्पफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज की वीडियो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, समय प्रबंधन के ऊपर। दोस्तों आजकल के जीवन में हम सभी लोगों का जो जीवन है बहुत भागदौड़ भरी जीवन हो चुका है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक चीज कॉमन है कि हर किसी व्यक्ति के पास समय की कमी हो रही है। कभी आपने सवाल किया ऐसा हो क्यों रहा है? ये जो सब चीजें हो रही है, ये हो रही है टाइम मैनेजमेंट के कारण। जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। जब आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो आपके जीवन में तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो एक हमारे एम्ब्रोस बियर्स थे, एक हमारे राइटर हैं, तो इन्होंने बोला कि आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं जिसमें से अधिकतम आप बर्बाद कर देते हैं। 24 घंटे होते हैं, आप अधिकतम उसमें बर्बाद कर देते हैं। तो मैं ना आपको 3 बुनियादी सवाल कहूंगा जो आपको अपने से करने हैं और जिनके जवाब भी आपको स्वयं से ही मिलेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, सवाल ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जवाबों से, और अगर ये हमारे खुद के लाभ के लिए हो। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों है? सबसे पहला सवाल यह है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों है। एक तो इसका जवाब ये है कि हम अधिकांश समय हमारा बर्बाद हो जाता है। सेकंड है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो हमारा अधिकांश समय बर्बाद हो जाएगा। तो देखो, समय ना एक ऐसा सिक्का है जो आप पर निर्भर करता है कि आपने इसे कैसे खर्च करना है। अगर आप इसे सही से खर्च नहीं करेंगे ना तो दूसरे लोग इसे खर्च करेंगे और आपका समय सारा बर्बाद हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा आपका अधिकांश समय बर्बाद कर सकता है। आज के टाइम में तो सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के बहुत फायदे हैं। मीडिया के बहुत फायदे हैं कि हम अपने कलीगों से बात करें, जो हमारे भाई लोग हमसे काफ़ी दूर, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। बट इसके नुकसान भी बहुत हैं। क्या है कि यूट्यूब चलाते होंगे तुम लोग। यूट्यूब में क्या है कि आपने कोई वीडियो देखी 5 मिनट की, उसके नीचे 4 वीडियो और आ गई, तो उन 4 वीडियो में आपने 5-5 मिनट खराब कर दो, 20 मिनट आपके हैं। कहाँ आपने 5 मिनट की जगह आपने खराब कर दिए 25 मिनट। यही फेसबुक का हाल है और यही व्हाट्सएप का हाल है। सब में यही हाल है। हम जहाँ 5 मिनट सोचते हैं तो वहाँ 25 मिनट खराब करते हैं। तो ये तो एक उदाहरण है कि आप 5 मिनट सोच के अपने 25 मिनट खराब करते हैं। एक सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसा हम कई जगह करते हैं। तो यहाँ से आपकी क्या समय की कमी आपकी यही साल लग जाती है। जो आपके जो जरूरी काम है वो आप कर नहीं रहे, और इन जो जो ज्यादा जरूरी काम नहीं उनमें आपने काफी समय बर्बाद कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले सवाल का आपको जवाब यही मिल गया। आप इसको अब सेकंड चीज क्या है कि आपके पास कितना समय है। आपके पास कितना समय है? देखो, आपने धन गंवा दिया तो आप कमा लोगे। आपने धन गंवा दिया तो आप कमा लोगे, लेकिन आपने अगर समय गंवा दिया ना तो समय आपका वापस नहीं आता। तो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितना समय है, कितना है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं? तो आपका जवाब होगा 24 घंटे। बट मैं कहता हूँ आपके पास 24 घंटे नहीं, 14 घंटे हैं। अब आप ये समझो क्यों। देखिए, 24 घंटे पूरे दिन में हैं, जिसमें से 8 घंटे आप सोते हो, 2 घंटे आपके नित्य कर्म, भोजन वगैरह नित्य कर्म प्लस भोजन, इसमें मैंने ले लिए। तो 2 और 10 घंटे, तो 24 माइनस का 10, तो बचे आपके 14 घंटे। तो जो आपकी यूज करने के लिए जो आपके पास घंटे हैं वो हैं 14 घंटे। अगर मैं इसको परसेंटेज में लेता हूँ तो आपके पास 58% टाइम यूज करने के लिए है और 42% टाइम है जिस पे आपका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सोओगे भी आप एक काम। तो ऐसी तरह आपके जीवन में, पूरे जीवन में 42% जो समय है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपको सोना भी है। सबको ये चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब
आपको ना ये भी पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत से बार ना, ये तो एक चीज मैंने बता दी कि आपके पास कितना कितना एक दिन में कितने प्रतिशत समय आपका यूज करने वाला होता है, कितना है। अब बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता कि वो अपना कितना समय खराब कर चुके हैं और उनका लक्ष्य के लिए उनके पास कितना समय बचा है। अब किसी व्यक्ति, माना कि मेरा लक्ष्य है कि मैंने 40 साल की उम्र तक अपना एक घर बनाना है, तो अब क्या है कि मुझे तो क्या है कि अब मुझे मैं सोचूंगा मेरे पास बहुत समय है, 40 उम्र तक तो मेरा बहुत समय, बट अब एक्चुअल मेरे पास कितना समय है ये मैं कैसे निकालूंगा। माने कि अपेक्षित आयु मैंने ले ली अपने 80 वर्ष, अब हर एक व्यक्ति की, ये मैं अपने से ले रहा हूँ। तो जीवन में कुल दिन कितने, 80 गुणा 300 बटा 29,200 दिन मेरे पास पूरे दिन जीवन में है, जिसमें से गुजर गए दिन मेरे पास कितने, 28 साल मैंने अपनी उम्र गुजार दी है। 365 तो 10,220, ठीक है कितने। तो अब मेरे पास शेष दिन बचे हैं 18,980। ये तो मेरे पास अभी इतने दिन बचे हैं, बट मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने 40 साल तक है, तो अब मैं 40 साल तक तो मेरे पास और भी कम है, और भी कम दिन है। और उन दिनों में इसके भी आधे के भी आधे से कम दिन है मेरे पास, और उसमें भी क्या है कि उन दिनों में भी मैंने घंटों में कैलकुलेट, तो घंटे भी मेरे पास कम है। तो यहाँ से आपको एक एक्चुअल पिक्चर याद करेगी कि आप अपने लक्ष्य से कितना पीछे हैं, आपको अपने लक्ष्य के लिए कितना काम करना है, ये आपको करना है, सब चीजें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब तीसरा सवाल आपको ये करना है कि आपका समय कितना कीमती है। देखो, लोग कहते हैं कि समय धन है, बट मैं कहता हूँ समय संभावित धन है। जिसने समय को सही यूज कर लिया तो वो समय से कमाएगा, जिसने समय का यूज ही नहीं किया, उसने गलत यूज, तो गवाएगा समय को, ठीक है। तो आपको ना अपने एक एक घंटे की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपका एक घंटे में कितना, आपका समय कितना कीमती है। तो बहुत सब किसी से पूछो कि भाई आप कितना कमाते हो, उससे बोलो आपको समय की वैल्यू, यार मैं 40,000 रुपये महीना कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ, 1 लाख रुपये कमाता हूँ। बट आपका जो मूल्यांकन होगा, आपको समय की अपनी सही वैल्यू का मूल्यांकन करना है, वो जब आप बिल्कुल बेस में जाके करोगे, आपकी एक एक घंटे की वैल्यू कितनी है, एक घंटे में आप कितना, तो आपको एक्चुअल पिक्चर आपके सामने आएगी। क्योंकि फिगर में ना 40,000 50 बहुत लगता है, बट जैसे आपका लक्ष्य है, अगर आपको कमाना है 1 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ों में, तो आपको अपने एक एक घंटे पे काम करना पड़ेगा। माना मैंने ले ली कि मेरी माँ से कहा है, 20,000 रुपये है, और मैं एक ऑफिस में एक 18 घंटे काम करता हूँ, तो 8 घंटे और 26 दिन काम करता हूँ, तो 8 गुणा 26 208 घंटे में एक महीने में काम कर रहा हूँ। तो आपके घंटे का मूल्य हो गया 20,000 भागा 208 घंटे, 96 रुपये। अब ये चीज क्या है, यहाँ से आपको अपनी एक्चुअल चीज पता चलेगी कि आप इस एक घंटे के मूल्य से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, पहली चीज। और आपको जिस जगह पहुंचना है, उस जगह पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत की, आपको अपने घंटे की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, दूसरी चीज। और अगर आप रोज के 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो, तो अगर आप 1 गुणा 365 कर दो, तो 35,040 रुपये का आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है ना। आप आर्थिक नुकसान मतलब कर रहे हो, इतने घंटे बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, घंटे बर्बाद करके इतने रुपए। तो यहाँ से क्या है, यहाँ सबसे बड़ी चीज तो आपको फायदा ये होगा कि आपको एक एक्चुअल पिक्चर पता चल जाएगी कि आप कितने पानी में हो, आपको अपने लक्ष्य में पहुंचना है, तो वहां पे आपको कितना अपने घंटे पे कितना काम करना, अपने घंटे की वैल्यू कितनी बनानी है, उस हिसाब से अपने, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको अधिक से अधिक शेयर करना, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो अपने ऑफिस के घंटे हैं उनको कैसे यूज़ करना है, आपने अपने घर के घंटे कैसे यूज़ करना है, आपको अपना वेस्ट टाइम कैसे निकालना है, कि आपको जो खराब टाइम है जो आपको हटाना है अपनी जीवन शैली से, उसको कैसे। वीडियो आते रहेंगी, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना, अधिक से भाई लोगों तक पहुँचाओ। धन्यवाद।